So, hello everyone. Hope you're all happy and healthy. First of all, I'm very grateful for the appreciation I've been receiving for the previous videos. I'm just doing my bit to uplift the situation in these stressful times. So, continuing with the ECG basics series, and this is the third video in the series. And in this video, we'll be talking about the ECG leads, their placement, and their working. ECG leads are used to see the electrical activity of the heart in two planes, which is the frontal plane. For frontal plane, limb leads are used, and to see the electrical activity in the horizontal planes, we use the chest leads. Now, to detect the vertical activity, we use the limb leads, and limb leads are of two types, which is bipolar and unipolar. Bipolar are 3, 1, 2, and 3, and unipolar are AVR, AVL, and AVF. Now, this small a stands for augmented leads. Actually, they detect a very small amount of current, so it needs to be augmented. Augmented मतलब it needs to be enhanced. थोड़ा बढ़ा के हमें ECG लीड्स में देखना पड़ता है, वरना वो इतना छोटा होता है कि हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो हम देखते हैं वो होता है चेस्ट लीड्स में, वो यूनिपोलर होती हैं एंड दे आर V1 to V6. तो इन टोटल दे आर 12 लीड्स, और इसलिए जो भी हम इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं वो होती है 12 लीड ECG. Coming on to the bipolar leads, in this one limb is connected to the positive pole, which is also called the exploring electrode, and the other limb is connected to the negative pole, which is called the reference electrode. अब इसमें क्या होता है, बायपोलर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हम इसमें दो लिम्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हम उसको देखते हैं. अब लीड 1 में क्या होता है, लीड 1 में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है लीड का, वो हम लेफ्ट अपर लिम्ब पे कनेक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी जो नेगेटिव टर्मिनल होता है लीड का, वो हम राइट अपर लिम्ब पे कनेक्ट करते हैं. तो अब जो लीड का वेक्टर बनता है, ये हर लीड के लिए होगा. तो जो लीड का जो वेक्टर बनता है, जिस तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उस तरफ उस वेक्टर का हेड होता है, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है उस तरफ उस वेक्टर का टेल होता है. तो लीड 1 का जो वेक्टर होता है वो कैसे जाता है, राइट अपर लिम्ब से लेफ्ट अपर लिम्ब की तरफ. इसका जो एरो हेड होता है वो लेफ्ट अपर लिम्ब की तरफ होता है. अब हम साइन लीड्स में जो लिम्ब लीड्स हैं, इसमें हम पी वेव का एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे कैसे लीड्स काम करती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ जाती है, तो लीड्स में कैसा डिफ्लेक्शन शो होता है, वो सब हम लिम्ब लीड्स में देखेंगे. अब हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं पी वेव का. तो ये जो SA नोड है, SA नोड से इम्पल्स जनरेट होती है और एट्रिया डीपोलराइज होते हैं. तो डीपोलराइजेशन हमने जैसे पहले पढ़ा था, इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस. अब आप इसका एरो हेड देखिए, ये डीपोलराइजेशन का वेक्टर है और ये लीड का वेक्टर है. अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब उल्टे तो नहीं है, एटलीस्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हालांकि एक जैसे नहीं जा रहे लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा पी वेव में, वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन कम होगा क्योंकि ये एंगल पे है, एक एंगल पे है, मतलब एग्जैक्टली अलोंग द वेक्टर नहीं है लेकिन उस डायरेक्शन में है, तो इसलिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा. अब लीड 2 में क्या होता है, लीड 2 में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है लेफ्ट लोअर लिम्ब, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है राइट अपर लिम्ब. तो वेक्टर जो लीड का बनेगा वो बनेगा राइट अपर लिम्ब से लेफ्ट लोअर लिम्ब की तरफ. अब ये जो डीपोलराइजेशन का वेक्टर है, देखिए ये इस डायरेक्शन में भी है और इसके अलोंग भी है. तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि जो डिफ्लेक्शन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, जैसे कि हमें दिखता है इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है पी वेव में लीड 2 में. अब ये जो लीड 2 है, इसका एक्सिस होता है 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू लीड 1. लीड 1 जा रहा था ऐसे, इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री एक्सिस. लीड 2 का एक्सिस होता है वो एट एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री होता है लीड 1 से. अब लीड 3 में होता है, लीड 3 में जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है लेफ्ट लोअर लिम्ब, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है लेफ्ट अपर लिम्ब. तो लीड का जो वेक्टर बनता है वो होता है लेफ्ट अपर लिम्ब से लेफ्ट लोअर लिम्ब की तरफ, और ये डीपोलराइजेशन वेक्टर जो बन ही रहा था. अब ये इसी की डायरेक्शन में है, लेकिन
तो पॉजिटिव शो करेगा, लेकिन बिल्कुल उसके अलोंग नहीं है, तो इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शो नहीं करेगा। तो इसमें जो पी वेव बनती है पॉजिटिव बनती है, लेकिन इट इज लेस पॉजिटिव। अब अगर हम इन सब लीड्स को मिला के देखें तो एक हमें अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसमें लीड वन ये देखा हमने, लीड टू जा रहा था 60 डिग्री के एंगल पे लीड वन से, और जो ये लीड थ्री है ये 120 डिग्री के एंगल पे जा रहा है लीड वन से। अब हम इसको अगर पैरेलली देखें तो इस लीड को उठा के हम यहाँ पे डाल दें क्योंकि ये पैरेलल है, तो हम देखेंगे कि जो लीड टू है, अगर हम वेक्टर्स के हिसाब से देखें तो लीड टू जो है वो 1 और 3 का सम हो जाता है। और इसको मतलब इक्वेशन बना के अगर हम देखें तो ये रहा 1+3=2, जो एम्पलीट्यूड होता है 1 का एम्पलीट्यूड प्लस 2 का प्लस 3 का एम्पलीट्यूड हमें देगा 2 का एम्पलीट्यूड। इसको कहते हैं हम आइंथोवन्स ट्रायंगल। ये रहा फिगर जिसमें हमें साफ पता चलता है कि इसमें लीड वन है जो जा रहा है लेफ्ट अपर लिम्ब की तरफ, लीड थ्री जा रहा है लेफ्ट लोअर लिम्ब की तरफ, और लीड टू भी जा रहा है लेफ्ट लोअर लिम्ब की तरफ। तो ये बन गया हमारा आइंथोवन्स ट्रायंगल, और ये रहा हार्ट। अब यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की तरफ आते हैं। इसमें आपको याद रखने के लिए क्या कर सकते हो आपकी जो पॉजिटिव पोल होता है वही लीड का नाम होता है। जैसे कि अगर हम सपोज करें कि AVR जो अगर लीड का नाम है, तो आर मतलब राइट अपर लिम्ब, तो जो लीड का जो पॉजिटिव पोल होगा वो राइट अपर लिम्ब की तरफ कनेक्टेड होगा, और जो नेगेटिव पोल होता है वो किसी एक लिम्ब से कनेक्टेड नहीं होता। इसमें एग्जांपल लेके ही समझ लेते हैं कि AVR जो है इसमें राइट अपर लिम्ब तो पॉजिटिव पोल है, जो नेगेटिव पोल है वो बाकी दोनों से मिलके बनता है, यानी लेफ्ट अपर लिम्ब और लेफ्ट लोअर लिम्ब के अगर हम लीड को जोड़ के एक साथ रखें तो वो नेगेटिव पोल बनाता है हमारा। तो इसमें जो वेक्टर होगा वो ऐसे जाता है, नेगेटिव पे टेल एंड और पॉजिटिव पे एरो हेड होता है। तो जो लीड का वेक्टर है वो जा रहा है लेफ्ट लोअर लिम्ब से राइट अपर लिम्ब की तरफ, और ये जो है हमारा डीपोलराइजेशन वेक्टर ये ऐसे जा रहा है। अब देखेंगे आप कि ये बिल्कुल उल्टे हैं दोनों, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे पी वेव में ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अब तो AVR is vertical is perpendicular to the line joining LUL and LLL। मतलब जो इन दोनों को जोड़ के हम अगर वेक्टर बनाते हैं तो उसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये जो लीड का वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर। और AVR is also perpendicular to the lead 3 in the bipolar limb leads। देख लेते हैं, ये है लीड 3, जो हमारा AVR का वेक्टर जा रहा है वो जा रहा है ऐसे, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द लीड 3। इसका सिग्निफिकेंस हम बाद में देखेंगे जब हमें एक्सिस ऑफ द हार्ट निकालने में इसका यूज होता है, इस चीज का कि परपेंडिकुलर कौन सी लीड्स होती हैं। इसका जो एक्सिस होता है वो होता है -150 डिग्री पे। AVL में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे L है तो ये लेफ्ट अपर लिम्ब जो होगा इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और बाकी दोनों को जोड़ के इसके परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रोड जाएगा वो होगा उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब जो इसका वेक्टर बनता है लीड का वो जाता है ऐसे, और जो डीपोलराइजेशन वेक्टर है वो जा रहा है हमारा जो रेड एरो से शो हो रहा है। अब ये क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो जो पी वेव में डिफ्लेक्शन आता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, हल्का सा पॉजिटिव आता है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो ही मान लीजिए आप उसको, ऑलमोस्ट जीरो डिफ्लेक्शन शो होता है पी वेव में इन लीड AVL। और जो इसका एक्सेस होता है वो होता है -60 डिग्री पे, and AVL is perpendicular to lead 2। ये हमारा लीड 2 है, हमारा AVL जाता है ऐसे, which is perpendicular to lead 2। And now coming over to the AVF। अब ये जो F है ये कौन सा फुट होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि राइट लोअर लिम्ब किसी भी लीड में यूज नहीं होता, तो फुट एक ही बचता है विच इज द लेफ्ट वन। तो जो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो होगा लेफ्ट लोअर लिम्ब की तरफ, और जो इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो दोनों को मिला के इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो जो लीड का डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो होगा ऐसे, जो इस एरो से शो हो रहा है, और डीपोलराइजेशन वेक्टर इस रेड एरो से शो हो रहा है। अब ये भी सेम डायरेक्शन में है लेकिन बिल्कुल अलोंग नहीं है, तो ये भी लेस पॉजिटिव
डिफ्लेक्शन शो करेगा पी वेव में. नाउ AVF इज परपेंडिकुलर टू द लीड वन ऐसे जा रहा था हमारा राइट अपर लिम्ब से लेफ्ट अपर लिम्ब की तरफ. यहाँ पे एरो हेड था, यहाँ पे टेल थी, और इट इज परपेंडिकुलर टू लीड वन. AVF is also located to at a 90 degree axis. अगर आप हॉरिजॉन्टल से या लीड वन के रिस्पेक्ट में देखो तो ये 90 डिग्री पे ही आता है. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे यूनिपोलर लिम्ब लीड्स का. ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये 0 डिग्री का एक्सिस. AVF इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एक्सिस पे है. AVL -30 डिग्री के एक्सिस पे जाता है, और जो AVR है वो -150 डिग्री के एक्सिस पे जाता है. अब आते हैं चेस्ट लीड्स की तरफ. चेस्ट लीड्स 6 होती हैं, V1 to V6. पहले हम देखेंगे इसमें जो पॉजिटिव पोल होता है चेस्ट लीड्स का, वो उसका नाम होता है. जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है चेस्ट लीड्स में, उसे हम कहते हैं विल्सन सेंट्रल टर्मिनल या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ये तीनों लिम्ब्स को जोड़ के बनता है. राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब एंड लेफ्ट लोअर लिम्ब को जोड़ के एक रेफरेंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना देते हैं, जिसको बोलते हैं विल्सन सेंट्रल टर्मिनल. अब जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं जो V1 to V6 हैं, वो ऐसे कनेक्ट होते हैं. यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें, जो V1 है वो राइट साइड 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में जाता है. जो V2 है वो लेफ्ट साइड 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में जाता है. V4 जो है वो लेफ्ट साइड 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में जाएगा इन द मिड क्लेविकुलर लाइन. और जो V5 है वो लेफ्ट साइड 5th इंटरकॉस्टल स्पेस इन द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, and V6 in the 5th intercostal space in the mid axillary line. जो V3 है वो V2 और V4 के बीच में लगता है. अब ये एक ट्रांसफर सेक्शन है ऐसे काटा हुआ. इसमें देखने को पता चलता है कि कौन सी लीड में हमें हार्ट के कौन से वॉल को देखने का पता चलेगा. इसमें जैसे हमारा ये चेस्ट लीड्स के प्लेसमेंट है. V1 यहाँ पे राइट साइड में होता है, V2 बाकी सारे लीड्स लेफ्ट साइड में होते हैं. अब अगर हम ये राइट वेंट्रिकल है, ये सेप्टम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है, थोड़ा थिक होता है. राइट वेंट्रिकल छोटा होता है और थिन होता है. अब ये सेप्टम है. अगर हमें सेप्टम में देखना है कि सेप्टम में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, तो हम कौन सी लीड्स में देखेंगे? हम देखेंगे कि V1 और V2 में देखेंगे. हमें देखना है कि अगर इंटीरियर वॉल में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, तो हम कौन सी में देखेंगे? V2 to V4, मेनली V3 एंड V4 में. साइड बाय साइड इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो इंटीरियर वॉल है उसमें हम V3 और V4 देखेंगे. सेप्टम में V1 एंड V2 देखेंगे. जो पोस्टीरियर वॉल है उसमें V7 to V9 देखते हैं. ये एक्सटेंडेड चेस्ट लीड्स होती हैं. ये मतलब नॉर्मली 12 लीड ECG में नहीं आती, इनमें और लीड्स आपको जोड़नी पड़ती हैं, उसमें देखने को मिलता है. जो इंफीरियर वॉल है, इंफीरियर वॉल में क्या मतलब है? इंफीरियर वॉल में हार्ट के जो इंफीरियर जितनी भी लीड्स जाती हैं हम उनमें देखते हैं इंफीरियर वॉल का. वो होती हैं कौन सी जाती हैं? लीड 2, लीड 3 एंड AVF. और राइट वेंट्रिकुलर वॉल देखने के लिए हम देखते हैं RV4. जो लीड्स हमने V4 लेफ्ट साइड में लगाई है वो अगर हम राइट साइड में लगा दें तो हमें राइट वेंट्रिकल का स्टेटस पता चल सकता है. अब ये सब लीड्स हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है ST एलिवेशन या फिर ST डिप्रेशन. जो MI होता है, ST एलिवेशन MI, हम पता लगा सकते हैं देख के कि कौन सी वॉल का MI हो रखा है, कि इंटीरियर का हो रखा है, इंफीरियर का या पोस्टीरियर का. थैंक यू फॉर वॉचिंग.